हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी मस्त हूँ और खुश हूँ। ये देखिए, मैं अब बाहर जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये तो आपको बैग देख के अंदाज़ा ही हो गया होगा। हम जा रहे हैं महाप्रयागराज में, तो इसकी पैकिंग चल रही है हमारी। और ये देखिए, काफ़ी गर्म कपड़े लिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और कोट वगैरह भी लिए हैं हमने, जिससे कि बीमार ना पड़े। और ये मेरी पैकिंग आप देखने लग रहे हो। और मेरे को आपसे काफ़ी दिन हो गए बात करे हुए, क्योंकि हम कई दिन तो वहीं रहे और कुछ शॉपिंग में बिज़ी रहे, तो आपसे मेरी बातें ही नहीं हो पाई। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे अपना सारा सामान, पूरा लगेज बंद कर दिया है और हम यहाँ से निकल पड़े हैं करीब रात्रि के 8 बजे। और हमारी जो ट्रेन है वो है 10:30 पौने 11 बजे की। तो हमने यहाँ पे अपना सब कुछ, किचन वगैरह सब चीज़ें बंद की और हम जाने लग रहे हैं अपना सामान लेके और रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन भी हमारा काफ़ी दूर था। यहाँ से नई दिल्ली से नहीं हुई थी, ये हमारी हुई थी आनंद विहार से, आनंद विहार टर्मिनल से, जो कि मुझे तो बहुत दूर लगा। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि लोग बाग तो इस टाइम आपको हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ मिल रही है। और हम यहाँ पे ट्रेन की वेट कर रहे हैं, जो कि हमारी ट्रेन पौने 11 बजे यहाँ पे लगने वाली है। और ये देखिए, हमारी ट्रेन आ गई है और हम इसमें बैठ गए हैं, अपनी सीट वगैरह देख रहे हैं। तो इतनी यहाँ पे रश था कि लोग बाग सारे ही प्रयाग जाने की, मुझे लगता है, जल्दी में थे। और यहाँ पे हमने जैसे कुछ खाने लगे तो हमने हाथ वगैरह धोए हैं। और उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ मैं, और हम अपनी सीट वगैरह पर जाकर बैठे हैं। और हमारी ट्रेन का नाम था हमसफ़र। और ये तो वाकई में ही हमसफ़र थी यारों। क्या था कि हमें इससे उतरना था दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock। और इसने हमें उतारा 4 PM। तो हम तो बैठे बैठे बोर हो गए। ये इतनी देर लेट थी कि काफ़ी लेट थी, पर ट्रेन बहुत अच्छी है और इसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। जो हमारे टॉयलेट वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे थे, आम ट्रेनों की तरह गंदे नहीं थे। सारा बिल्कुल ट्रेन भी साफ़ सुथरी थी, जो कि हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी अच्छी थी। और फुल मस्ती धमाल की हमने यहाँ पे, भीड़ होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे जो अपने ये एसी कोच होते हैं, इनमें भीड़ नहीं होती इतनी, इनमें सीटों के हिसाब से ही बैठा जाता है। और हमने भी पहले ही, काफ़ी पहले बुक करा ली थी अपनी ये, तो हमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हुई है। और हम ये देखिए, ये सामने से जब कोई दूसरी ट्रेन आती थी तो इसने हमें बहुत तंग किया था इस तरह। ये रात हो गई है और हम लोग सोने की तैयारी में हो गए हैं। इन्होंने हमें सफ़ेद चादर दी थी और सफ़ेद ही बिछाने की, सफ़ेद ही ओढ़ने के लिए। और साथ में दिए थे, ज़्यादा ठंड लगे तो ब्लैक थे ओढ़ने के लिए, जो कि हमने नहीं ओढ़े, हमने तो वाइट ही ओढ़ी रखी। और उसके बाद ये अपने सुबह हो गई है तो इन्हें अपने उठ के अपने बैठ गए हैं। और फिर वेट करा कि भाई 6 बजे तो हमने उतरना ही है, लेकिन 6 बज गए, 7 बज गए, हम तो वेट करते ही रह गए इसका। इसने तो पूरा दिन हमारा ख़राब कर दिया।
क्योंकि हमें तो यहाँ से जाना था बनारस, और बनारस जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन हम तो वेट ही करते रह गए कि कब ये उतारे कब उतारे। इसने तो बाद में आके ऐसा काम कर दिया जैसे कि पैसेंजर ट्रेन कर देती हैं। लास्ट में आके हर स्टेशन पे रुकना, क्योंकि आगे इसको सिग्नल नहीं मिल रहे थे। फिर हमने ऐसे ही बस मस्ती करते बातचीत करते टाइम पास किया, और उसके बाद ये देखिए बच्चे कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, क्योंकि हम नाश्ता पानी बहुत सारा लेके आए थे घर से। अभी तो हमारी शुरुआत थी और हमारे पास सारा नाश्ता ऐसे का ऐसा ही पड़ा था, जो कि हम अपने खुल खुल के सारा खाने लगे। तो और हमें भूख का भी एहसास नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ से हमारा प्रयागराज शुरू हो गया, जो कि कितना सुंदर दिख रहा था ट्रेन से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और दूर तक ही झोपड़ियाँ बनी हुई थी, और पुल तो इतने बना रखे थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा। आपको भी दिख रहा है कितना प्यारा था कि खूब सुंदर। हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पर उतर गए हैं, और जैसे ही आया है हम उतर के अपना बाहर आ गए हैं। और बाहर ये देखिए निकल रहे हैं, तो इतना सुंदर स्टेशन था, गंदगी का तो नामो ही निशान नहीं था। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी पूरा रेलवे स्टेशन एकदम साफ सुथरा पड़ा था। ये इन्होंने देखो मॉडल बना रखा था, ये कितना प्यारा बनाया हुआ था। ये देखिए ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। हम वहाँ से उतर के होटल गए, फिर होटल में हमने पहले ही कमरा बुक करा लिया था, और वहाँ जाके हमने फटाफट हम भागे। हमने सोचा क्या पता गंगा आरती हो रही हो खाना खाने के बाद, लेकिन यहाँ पे गंगा आरती नहीं हो रही थी, उसका टाइम निकल चुका था। तो हमने फिर ऐसे ही यहाँ पे मस्ती मजाक किया। थोड़ी दूर यहाँ पे घाट पे हम घूमे फिरे, तो ये हम सब जने साथ थे यहाँ पे, और फुल एंजॉय किया हमने घूम घाम के। और ये देखिए आप, बस फिर तो सब कुछ बंद हो गया था क्योंकि हम लेट आए थे काफ़ी, और बस हमने अपनी वीडियो बनाई है। वैसे तो लोग बाग बहुत बैठे थे यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी लोग थे, भीड़ भाड़ थी, ऐसी बात नहीं था। डर वाली बात तो यहाँ पे थी ही नहीं, कि काफ़ी दुनिया बैठी थी जो कि हमारी तरह लेट आई होगी, आरती जिनको नहीं मिली। तो अब हमने कहा फिर चलो कोई बात नहीं, हम अपना कल आएंगे आरती के टाइम पे, और फिर हम अपनी आरती लेंगे। तो यहाँ पे इतना फिर ये हम वीडियो बनाते रहे, क्योंकि ये यादगारी होती है जो जीवन में बात तक भी हमारे साथ रहती है, कि हम वहाँ गए थे और हमने कितना। फिर हम निकले 4:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मान्यता है काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा और शिव का संबंध, वाराणसी को शिव की नगरी या काशी की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी की दिशा उत्तर की ओर बहती है, जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की नगरी में गंगा का उत्तर वाहिनी होना भी एक रहस्य है। गंगा सिर्फ बनारस में उत्तर वाहिनी है। यह नगरी शिवजी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यहाँ हर मंदिर में 2 बार आरती होती है, लेकिन इस मंदिर में 5 बार आरती होती है। मंदिर के बाद काल भैरव के दर्शन भी करने चाहिए, नहीं तो मान्यता अधूरी रहती है। और ये यहाँ पे ये मान्यता भी है कि जो ये सोने का छत्र था, ये सारा राजा रणजीत सिंह ने दान में दिया था, जिससे कि ये पूरी गुम्बद वगैरह यहाँ पे ये सोने की बनी हुई थी, जिससे कि मुगलों ने इसे बहुत तोड़ा, नुकसान पहुँचाया था। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा से बनाया
और सब कुछ सोने का उधार किया, सोना लगा के इसे अच्छा बनाया। उसके बाद यहाँ पे हम खाने के लिए गए, ये था मलाइयो जो कि यहाँ का फेमस है। उसके बाद फिर हमने शॉपिंग के लिए निकले हैं। फिर हम होटल चले गए हैं और होटल जाके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है और रेस्ट करके फिर हम निकले हैं अपने गंगा आरती के लिए। ये देखिए जा रहे हम गंगा आरती के लिए, जो कि हम पे मान्यता है कि गंगा आरती बहुत ही अच्छी होती है। मान्यता क्या है, मैंने तो खुद देखी है कि यहाँ पे कितनी अच्छी है। गंगा के समय हजारों श्रद्धालु यहाँ पे शामिल थे और मंत्रों उच्चारण और शंख ध्वनि की गूंज से श्रद्धालु पूरे के पूरे मंत्रमुग्ध हो गए। वैसे तो हर समय यहाँ पर भारी भीड़ होती है, पर इस समय तो भीड़ देखते ही बनती थी। और ये आरती तो देखने के बाद भाई साहब इतना अच्छा लगा कि बस यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं हो रहा था। और ये देखिए इन्होंने आरती के बाद हमारे पे गंगा जल का छिड़काव किया और फिर हमने दोबारा पूजा की, जो कि बेहद बेहद अच्छी थी। और यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। हम सब लोग तो इस आरती को आँखों से देखकर बस शब्द बयान करने के लिए नहीं है कि हमारा क्या हाल हुआ। हम बहुत खुश हुए इस आरती को देखकर। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी आरती देखी थी और हम इतने खुश थे सब कि हमारा यहाँ आना ही सफल हो गया। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जगह थी ये। अब मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में